आज की जी, डेट में बांग्लादेश हमारा दोस्त नहीं है। उन्होंने एक डायरेक्ट वार्निंग दे दी है इंडिया को कि आपका चिकन नेक खतरे में है। अमेरिका की तरफ से नया F-35 को लेकर ऑफर आया है। लॉकहीड मार्टिन जो F-35 बनाता है, उनके ऑफिशियल्स भारत आने वाले हैं एंड दे आर ऑफरिंग टू सेल F-35 फाइटर जेट्स टू इंडिया। हमारे टर्म्स में बेचना चाहते हैं। जो यूएस इतनी आनाकानी कर रहा है, वो हम बोलता है कि भारत आप ले लो, हम आपको आपके दाम पे देना चाहते हैं, हम यहाँ पे टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर भी कर देंगे। जय हिंद, नमस्कार, मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। और आज बात करने वाले हैं कई बड़े सारे डिफेंस अपडेट्स को लेकर, जिसमें कावेरी इंजन और हम जी इंजन डिलीवरी की भी बात करते हैं, या फिर F-35 का जो एक नया और नए तरीके से आया हुआ ऑफर जो भारत को है, वो भी हम आज इस चर्चा में शामिल करेंगे। कई सारे अपडेट्स हैं और उस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं उमेश अग्रवाल जी, जिनसे इन सारे अपडेट्स पर हम बात करेंगे और समझेंगे कि अमेरिका की तरफ से जो नया F-35 को लेकर ऑफर आया है, वो क्या है, कैसे है और किस तरह से पिछले ऑफर से अलग है। तो स्वागत करते हैं उमेश जी का बहुत-बहुत। उमेश जी, स्वागत है आपका। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। जय सिया राम अंबर जी। जय सिया राम। उमेश जी, कई सारे बड़े अपडेट्स हैं बीते 3-4 दिनों में कावेरी इंजन को लेके, जी इंजन डिलीवरी और अब F-35 का एक नया ताज़ा-तरीन नए सिरे से आया हुआ अमेरिका से जो F-35 का ऑफर है। इन सारों को मिला-जुला कर देखें तो जिसमें अमेरिका कह रहा है F-35 के आप ही के दामों पर आपको F-35 दिया जाएगा। ये अगर अमेरिकन डिफेंस इक्विपमेंट्स की बात करते हैं तो काफ़ी महँगे होते हैं, F-35 काफ़ी महँगा है। तो ये जो अपने ही टर्म पर भारत को देने के लिए तैयार है अमेरिका, क्या किस तरह से देखा जाना चाहिए? अंबर जी, आपको मालूम है भारत की जो स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ है, धीरे-धीरे कम होती जा रही है। हमें जी, साढ़े 42.5 स्क्वाड्रन्स की ज़रूरत है, उससे जब बांग्लादेश हमारा दोस्त कंसीडर किया जाता था। आज की जी, डेट में बांग्लादेश हमारा दोस्त नहीं है और आपको मालूम है कि बांग्लादेश के जो चीफ एडवाइज़र है, यूनुस जी, वो अभी चाइना गए हुए हैं, उन्होंने वहाँ पे सेवन सिस्टर्स की बात की थी, बोल रहे थे कि इंडियन ओशन से एक्सेस सिर्फ बांग्लादेश दे सकता है। तो कहीं न कहीं आपको उन्होंने एक डायरेक्ट वार्निंग दे दी है इंडिया को कि आपका चिकन नेक खतरे में है। और अब बात आता हूँ कि F-35 की। देखिए अभी लॉकहीड मार्टिन जो F-35 बनाता है, उनके ऑफिशियल्स भारत आने वाले हैं एंड दे आर ऑफरिंग टू सेल F-35 फाइटर जेट्स टू इंडिया। हमारे टर्म्स में बेचना चाहते हैं। आप सोचिए, जो यूएस इतनी आनाकानी कर रहा है, वो हम बोलता है कि भारत आप ले लो, हम आपको आपके दाम पे देना चाहते हैं, हम यहाँ पे टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर भी कर देंगे। यहाँ पे फाइनल असेंबलिंग एंड चेकआउट यूनिट भी डाल देंगे। देखिए, आपको मालूम है कि 110 114 मल्टी रोल्ड कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए भारत ने अभी टेंडर निकाला हुआ है। अमेरिका बोल रहा है कि आप अगर हमसे 114 एयरक्राफ्ट पूरा ले लेते हो, तो मैं ये भारत के अंदर पूरा एक आपके लिए पूरा एक असेंबलिंग प्लांट ही डाल दूँगा। इसके अंदर पूरा कंपोनेंट्स इधर ही आएँगे, इधर ही असेंबली करेगा, इधर ही चेकिंग आउट होगा, सब चीज़ होगा। अब ऐसा है कि सिर्फ़ 3 ही देश है जिनके पास F-35 से ज़्यादा जेट्स है। एक तो जापान है, एक ऑस्ट्रेलिया है और एक शायद इटली है। 3 ही देश है। भारत को बोल रहा है कि आप बताइए, आपके दाम पे दे देंगे। अभी गवर्नमेंट इंडियन गवर्नमेंट चाहता है कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील हो। गवर्नमेंट ऑफ गवर्नमेंट डील में क्या होता है कि यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट बाध्य हो जाता है वो डील को ऑनर करने के लिए। जैसे हमने अभी कावेरी इंजन नहीं, जी इंजन जो हमने अमेरिका की कंपनी के साथ हमने अभी करार किया था, अमेरिका ने उसके ऊपर पीछे आ गए थे। वो कुछ ना कुछ बहाना बना रहे थे कि हमारी सप्लाई चेन इश्यू बरोबर नहीं है, हमारा ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, जबकि वही इंजन वो साउथ अफ्रीका को दे रहे थे और साउथ अफ्रीका ओवरसीज़ कॉन्ट्रैक्ट्स वो जीत रहा था, ठीक है? और आपको मालूम है F414 इंजन जो एमका का इंजन है, उसके लिए भी आनाकानी कर रहे हैं। $1 बिलियन में हमसे करार साइन किया, अभी $1.5 बिलियन माँग रहे हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहता है कि दिस एग्रीमेंट शुड बी बिटवीन गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट के अंदर रहेगा तो हॉनर होगा। सेकंड, अभी आपको मालूम है जो बेसिक एयरक्राफ्ट है उनका, जो F-35 का, वो $80 मिलियन का है। तो जी। इंडियन गवर्नमेंट ने बोला है कि जो लॉकहीड मार्टिन अमेरिकन गवर्नमेंट को चार्ज करता है, वही आपको हमको वही चार्ज करना पड़ेगा। आप देखिए सबसे बड़ी बात है।
क्योंकि अमेरिका अपनी बात से मुकर जाता है। वी कैन नॉट बिलीव अमेरिका। अमेरिका अपनी मर्द मर्जी से डील को तोड़ मरोड़ जो भी करना है उसको उसको सब वो जो भी कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है अपनी मर्जी से उसको तोड़ मरोड़ देता है। तो भारत सरकार इस बार बहुत सावधानी से नेगोशिएट कर रही है और हमारे आईएएफ के ऑफिशियल्स और एमओडी के ऑफिशियल्स के साथ लॉकहीड मार्टिन के लोग बात करेंगे, उनके कंसर्न्स एड्रेस करेंगे। मोदी जी के पास ऑफर आया होगा ट्रम्प का, ट्रम्प ने तो मोदी जी ने बोल दिया होगा, भाई साहब मैं तो प्लेन उड़ाता नहीं हूँ, हमारे ऑफिसर्स से बात कर लीजिए, अगर वो बोलते हैं तो हम ले लेंगे, आपके दाम थोड़े ज्यादा है, आप थोड़ा नेगोशिएट करिए और डिलीवरी आप करते नहीं हो, हम किससे आपके ऊपर भरोसा करें? आपको हमको माल भी बेचना है, फिर बाद में हमको धमकाना भी है, ये सब कैसे हो सकता है? पर ठीक है, भारत के हिसाब से वो कुछ ना कुछ करना अमेरिका चाहता है कि भारत के पास भी F-35 रहे। F-35 आने से जो ऑपरेशनल कमांड होगा इंडो पैसिफिक में अगेंस्ट चाइना क्वाड का, वो सब एक साथ वो लोग अटैक कर पाएँगे इन केस चाइना के ऊपर अटैक करना पड़ा तो। अभी प्रॉब्लम क्या है ना, आपको देख लीजिए ऑस्ट्रेलिया के पास F-35 है, जापान के पास F-35 है, यूएस के पास भी F-35 है, इंडिया के पास नहीं है। कल अगर कोई ऑपरेशन संयुक्त ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो हम कैसे करेंगे? अमेरिका की बात भी लाज़मी है। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि अमेरिका के ऊपर हमको टोटली डिस्कन कर देना चाहिए। चाइना विल रिमेन अ थ्रेट। आज वो आपके साथ अच्छी बातें कर रहा है, बट डेफिनिटली वो एक साँप है, वो कभी भी आपको डसेगा। ये 99 नहीं 200% मेरी गारंटी है। चाइनीज़ के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते। सिंपल है और जो चाइनीज़ अपोलोजिस्ट इंडिया में बोलते हैं कि चाइना हमसे अभी दोस्ती करना चाहता है, हमको उनका हाथ पकड़ लेना चाहिए, पाँव पकड़ना चाहिए, उनको लात मार के चाइना भेज दो। ठीक है, बट वो होने वाला नहीं है और वी नीड F-35 जेट्स, जिससे ऑपरेशनल इंटरऑपरेटेबिलिटी होगी, कम्युनिकेशन सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा। मानता हूँ थोड़ा ज़्यादा है जेट का दाम, बट आज की डेट में आपके पास दूसरा ऑप्शन भी नहीं है। 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट 40 एयरक्राफ्ट चाइना से ले रहा है पाकिस्तान। टर्की उनको एक असेंबली लाइन यूनिट बना के दे रहा है। आपके पास ऑप्शन क्या है? सुकोई 57 बोलते हैं, बट एब्सोल्युटली, सुकोई 57 टेस्टेड नहीं है। और सेकंड F-35 आता है तो आपको एब्सोल्युटली। अमेरिका के जो रेडार सिस्टम है, ग्राउंड सिस्टम है, वो एक यूनिट ही अलग है, वो सिर्फ़ एक एयरक्राफ्ट नहीं है। इसके साथ इंटेलिजेंस शेयरिंग भी होती है। बहुत फ़र्क होता है अंबर जी, आपको बता देता हूँ। तो भारत को मेरे हिसाब से ये अगर कुछ सही दाम पे मिले और अपने हिसाब से मिल जाए और कन्फर्म डिलीवरी मिले, तो एक 12 या 24 एयरक्राफ्ट उठा के अपने हैंगर में डाल के रख दीजिए। कभी-कभी क्या है अपने न्यूक्लियर बॉम्ब भी बनाते ही हैं, यूज़ थोड़ी करते हैं, वैसा ही है। आपको लेना पड़ेगा और अगर अमेरिका बोल रहा है तो एक बार ले लीजिए। आपके पास स्टॉप गैप अरेंजमेंट है और जी, बिल्कुल सेकंड बात आपकी सही है, लेकिन F-35 काफ़ी महँगे फाइटर्स हैं और उसमें फिर अमेरिका की तरफ से भी ऑफ़र है, रशिया की भी तरफ से ऑफ़र है, लेकिन दोनों में फ़र्क ये है कि रशिया की तरफ से टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफ़र है, रशिया भी पुराना एक भारत का एक मित्र है और लेकिन ये है कि F-35 काफ़ी महँगा है, प्लस टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफ़र की बात नहीं हो रही थी। अब ऑफ़र में काफ़ी कुछ बदलाव हैं और जैसे कि जी इंजन डिलीवरी में डिले की वजह से भारत को काफ़ी कुछ प्रॉब्लम्स का, मशक्कतों का सामना करना पड़ा है। तो वो भी है कि डील तो होती है लेकिन उसके बाद जो डिले हो जाता है दाएँ-बाएँ चीज़ें हो जाती हैं तो उसकी वजह से काफ़ी भारत को काफ़ी कुछ फेस करना पड़ा है। मैं आपकी बात से बिल्कुल ही एग्री करता हूँ। बट आज ऐसा है कि कहीं न कहीं हमें कुछ न कुछ कॉम्प्रोमाइज़ तो करना ही पड़ेगा। हम जी। द हम रफ़ाल मरीन रफ़ाल एयरक्राफ्ट ले ही रहे हैं फ्रांस से, अपने हुँ, थर्ड वेसल के लिए, ठीक है? हुँ। और जी, आपको मालूम है कि हमारे रिश्ते अमेरिका के साथ अच्छे होते जा रहे हैं। तो कहीं न हुँ, कहीं मुझे लगता है कि वी विल हैव टू टेक दिस एयरक्राफ्ट एज़ अ स्टॉप गैप अरेंजमेंट। मतलब ऐसा नहीं है कि हुँ, हम ये ले लिया क्या हमने अपना एमका का प्रोग्राम बंद कर देंगे। एमका का प्रोग्राम चलता रहेगा, हुँ, हुँ। आपको ये बता देता हूँ। उसमें कोई जी, डिले नहीं होगा। और अभी तो आपको एक और एक न्यूज़ बता देता हूँ। एमका का जो F414 इंजन जो हमने जीई के साथ करार किया था और 80% टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर की बात की थी। आपको याद है अभी वो 1 बिलियन से 1.5 बिलियन कर रहे हैं। उसके जी। लिए एल-एन-टी के जो चीफ है एरोस्पेस के, उन्होंने बोल दिया भारत के अंदर वो ये इंजन बनाने को तैयार है।
उन्होंने 3 और कंपनी का नाम लिया है जो इनके साथ काम कर सकते हैं। एक तो है टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड, महिंद्रा एरोस्पेस, फिर बाद में गोदरेज एरोस्पेस। तीनों कंपनी आज एवियोनिक्स में सबसे बड़ा नाम है। वो बड़ी-बड़ी कंपनी बोइंग, बाकी सब कंपनी उसके साथ काम कर रहे हैं। उन्होंने सरकार को बोल दिया है कि 15 से 20 हज़ार करोड़ लगेंगे। हुँ, आपको फंड, आपको उसके लिए रेडी रहना चाहिए। सेकंड L1 जो बोलते हैं ना, लोएस्ट बिडिंग वाला, वो सब काम इधर नहीं चलेगा, इधर क्वालिटी काम चलेगा, ठीक है? और उन्होंने ये भी बोल दिया कि हम अब इसके लिए 4-5 साल लगेंगे, ब सरकार को सपोर्ट देना पड़ेगा। और देखा हुँ, जाए तो अमेरिका में भी बोइंग को, सब सारी कंपनीज़ को वहाँ की सरकार ने सपोर्ट किया था और आज वो कंपनीज़ विश्व स्तरीय कंपनीज़ बन चुकी है और एक्सपोर्ट भी कर रही है। तो उसी मॉडल के हिसाब से जी ने बोल दिया और भारतीय सरकार मान चुकी है बात, और मेरे हिसाब से बहुत जल्दी काम हो जाएगा। आपको मालूम है जीटीआरई का जो जीटीआरई जो डीआरडीओ का फाइटर गैस इंजन टरबाइन। बनाने, हाँ, गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट हुँ, जो बनाया था, उन्होंने उन हमने एक टेस्ट इंजन बेड बनाया था 130 केएन का ट्विन इंजन का, उसको हुँ, यूज़ किया जाएगा। इसरो के साइंटिस्ट को बुलाया जाएगा। तो मतलब इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन होगा और ये डायरेक्टली रिपोर्ट करेंगे पीएमओ ऑफिस को। तो इसके अंदर अकाउंटेबिलिटी रहेगी। प्राइवेट को दोगे तो पैसा पैसा भी लेंगे तो काम भी करेंगे। हमारे डीआरडीओ के बाबू कुछ काम नहीं करते, कुछ यूनिट्स के कुछ बाबू काम नहीं करते। मैं सबके बात तो नहीं बोलूँगा, जो आपने देख लिया क्या हुआ कावेरी इंजन में। और आपको मालूम है कि कुछ दिन पहले हमारे आईएएस चीफ ने भी बोला था कि हाल से काम नहीं हो पाएगा। पर उसके बाद आपको एक और एक चीज़ बता देता हूँ, हाल ने अपने जो एमका प्रोग्राम डेवलपमेंट के लिए उन्होंने 4 कंपनीज़ को बुलाया है। बोला है कि हम पूरा स्ट्रक्चर जो बॉडी है, हम प्राइवेट पार्टनरशिप करने को तैयार हैं। अब एक-एक कंपनी को 12.5% देंगे, हाल 50% रखेगा। तो कहीं न कहीं चीज़ें बढ़ रही है, बातचीत हो रही है, काम करने का मंशा चल रहा है, सिर्फ़ जी। खाना-पूर्ति नहीं है। एक तो एक तरफ तो आप बात करते हैं कि हमको काम करना है, काम कैसे हुँ, करना है उसकी रूपरेखा, उसका जो बोलते हैं ना थॉट प्रोसेस, दैट इज़ नाउ वी आर सीइंग एंड द प्राइम मिनिस्टर ऑफिस बहुत अभी एक तरह से मेरे हिसाब से वो अभी दे हैव बिकम वेरी प्रोएक्टिव, और आप देखेंगे कि बहुत जल्दी आपको इसमें भी खबर आती रहेगी। एब्सोल्युटली लगातार अपडेट्स आ रहे हैं, डेवलपमेंट्स हो रहे हैं डिफेंस को लेकर भारत के, चाहे इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज़ की बात हो या फिर जो भी भारत के पास फिलहाल तो फाइटर्स को लेकर ऑफर दो रशिया और अमेरिका की तरफ से, दोनों की तरफ से हैं। लेकिन यही है कि अब तक कोई ऑफर को लेकर कहीं पे कोई फाइनलाइज़ नहीं हो रहा था कि कहाँ और किसके साथ भारत जाएगा या दोनों के पास जाएगा। और अब तो वैसे भी दोनों दोस्त हो गए हैं रशिया और अमेरिका, जो अभी कुछ दिन देख पहले तक जब तक हम इन मुद्दों पर चर्चा कर रहे थे कि किस पे के साथ जाएगा, तब तक तो रशिया और अमेरिका के बीच इतनी करीबी दोस्ती भी नहीं हुई थी, कट्टर दुश्मनी थी। और अब थोड़े ही दिनों में सारा कुछ कितना बदल गया, आज दोनों के बीच रिश्ते बेहतर हो रहे हैं। तो ऐसे में क्या रशिया और अमेरिका के बीच भी कोई हम डिफेंस कोऑपरेशन देख सकते हैं इन फ्यूचर? देखिए, वो डिफेंस कॉर्पोरेशन तो उन दोनों के बीच में हो ही नहीं सकता, कॉम्पिटिशन होगा और वो एक तरह से कोलैबोरेशन भी करेंगे जहाँ आउटर स्पेस में ज़रूरत है। हाँ, मतलब कोई तो कोलैबोरेशन या कोऑपरेशन वो कुछ भी किसी आउटर तरह का। आउटर स्पेस में हो सकता है उनके। बट आपको एक और एक न्यूज़ बता देता हूँ कि भारत का जो एलसीए MK-1A है, जो भारत का हुँ, 4.5 जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है। मतलब हुँ, अभी वो ट्रायल्स में जा रहा है। उसकी हुँ, ट्रायल्स अभी जल्दी की जाएगी और उसका जो एक प्रोटोटाइप एयरक्राफ्ट जी, इंडियन एयरफोर्स को जल्दी मिल जाएगा। भारत हुँ, के पास एलसीए तेजस MK-1 है, वो 4th हुँ, जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है। एलसीए जी, तेजस MK-1A 4.5 जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है और जी, एमका जो है हमारा 5th और 5.5 जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है। पहले मैं लोगों हुँ, को समझा देता हूँ। अभी भारतीय सरकार ने 83 स्टेट्स पहले एलसीए तेजस MK-1 के ऑर्डर दिए थे। फिर हुँ, 97 जेट्स इसके MK-1A के दिए थे। तो अंबर जी, अभी क्या हो रहा है कि भारत को अभी 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट भी रखना पड़ेगा क्योंकि हमारा जो मिग-21 है, जैगुआर हुँ, है, वो सब धीरे-धीरे ऑब्सोलेट होते जा रहे हैं। मिराज एयरक्राफ्ट से ऑब्सोलेट होते जा रहे हैं। इनकी थोड़ी-थोड़ी स्ट्रेंथ खत्म होती जाएगी। तो हमारा जो इंडिजिनसली बिल्ट ये एलसीए तेजस MK-1 है, इसके अंदर हमने इसका पूरा स्ट्रक्चर ही बदल दिया है। इसके अंदर जो हुँ, एडवांस जो रेडार्स है, एवियोनिक्स है,
और हमारी मिसाइल्स के साथ हमने इसको पूरा लोड करके रख दिया है। मतलब ये अगर जाएगा तो ऐसा लगेगा कि बुके ऑफ मिसाइल्स है। मतलब बाकी एयरक्राफ्ट से ज़्यादा इसके अंदर मिसाइल्स कैरिंग कैपेसिटी है। और हुँ, एक और एक चीज़ है, आप ये आपने ये मैंने आपको ये भी बोला था कि भारतीय सरकार अब इसका जो F414 जो इंजन है, उसका भी रिप्लेसमेंट भारत के अंदर बनाने वाली है और वो है कावेरी 2 इंजन। जो एमका इंजन की बात कर रहा था वो एक अलग ही चलेगा। ये कावेरी 2 इंजन चल रहा है। कावेरी 1 इंजन तो हमने बना दिया है जो यूज़ होगा हमारे ड्रोन्स में। और ये कावेरी 2 इंजन्स एलसीए तेजस एमके 1A में यूज़ होगा जो 4.5 जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है। हुँ, अंबर जी, एक एयरक्राफ्ट के लिए कम से कम आपको 3 इंजन की ज़रूरत होती है, ठीक है? उसके पूरे लाइफ स्पैन में। 2 तो हुँ, मतलब बोलते हैं मिड में एक बार चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है, एक स्पेयर में रखते हैं। तो आपको मालूम है कि एक-एक इंजन का कॉस्टली बहुत है, ठीक है? तो भारतीय सरकार चाहती है कि जो भी इंजन हो इधर ही बना लेते हैं, हुँ, क्योंकि आपको मालूम है कि 87 प्लस 93 180 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दिया है, तो 3 के हिसाब से देख लीजिए 540 इंजन ज़रूरत पड़ेंगे। हुँ, जब तक हम अपना इंजन नहीं बना लेते हैं, तब तक हम जीई का F404 और F414 इंजन बाहर से लेते रहेंगे। पर जिस हुँ, दिन हमारा कावेरी 1 और 2 बन जाएगा, हमें वो भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमारा यहाँ पे पूरा इकोसिस्टम रेडी हो जाएगा। तो अब एब्सोल्यूट एक रूपरेखा तैयार हो गई है। भारत ने क्या इतने दिन क्या हम सिर्फ़ बातें कर रहे थे, भारत क्यों नहीं कर रहा है? ये काम क्यों नहीं करता? देखिए हमने भी कितनी बार अपने शो पे क्रिटिसाइज़ किया डीआरडीओ और सबको। पर जब अब काम हो रहा है, वी आर ऑब्लिगेटेड टू रिपोर्ट दैट आल्सो, क्योंकि दिस एब्सोल्युटली इज़ द रीज़न। मैं हमेशा इतने दिन तक मैं अपने आप को रोक के रखा था। और आपको एक और एक चीज़ बता देता हूँ, अमेरिका अपना 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट F47 वो भी निकालने वाला है 2-3 साल में। उसने बोइंग को एब्सोल्युटली ऑर्डर दे दिया है। इसके लिए एब्सोल्युटली उसको उसकी ल अभी अभी बीते दिनों खबर भी आई थी कि उन्होंने अपना हाँ, उसका टेस्टिंग हाँ। कर ली है, जिसपे हमने प्रोग्राम भी किया था इनफैक्ट। यस, यस। तो इसके लिए अमेरिका को लग रहा है कि F-35 उठा के हम इंडिया को दे दो, सस्ते दाम पे भी देते तो दे दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है और हुँ, हमारा तो F-47 आने वाला है। तो ये सब चीज़ें, ये सब बहुत सारे जो डिफेंस अपडेट्स हैं, वो मैं आपके सामने लेके आया। बहुत अच्छी खबरें हैं, जो मुझे लगता है कि आगे जाके हमारे जो मेक इन इंडिया है कि इनिशिएटिव में बहुत अच्छा काम होगा। भारत के अंदर एक डिफेंस इकोसिस्टम बनेगा, जॉब्स यहाँ पे जनरेट होंगे, हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व्स बचेगा और हम बाहर की सप्लाई चेन पे भरोसेमंद नहीं रहेंगे। अपने इंजन्स खुद बना पाएँगे, अपने प्लेन खुद बना पाएँगे, हो सका तो हम एक्सपोर्ट भी करेंगे। यही मैं चाहता हूँ। ऑफ कोर्स और यही बीते दिनों अपडेट भी आया था जो डिफेंस को लेकर के मेक इन इंडिया के तहत भारत ने काफ़ी कुछ किया है, लेकिन हमें फॉरेन डिपेंडेंसी को कम करना होगा। ये अभी बीते दिनों इसमें चर्चा हुई थी और उसपे हमने चर्चा में शामिल भी किया था और ये बात बिल्कुल सही भी है। अगर हम मेक इन इंडिया की बात करते हैं, हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, लेकिन अभी भी जो पार्ट्स हैं, सप्लाइज़ है, फॉरेन सप्लाइज़ और मेंटेनेंस और इसको लेकर काफ़ी हद तक हम अभी भी फॉरेन पर डिपेंडेंट हैं, तो वो भी पूरी तरह से हम स्वावलंबी हो जाएँ, आत्मनिर्भर हो जाएँ, तो ये बहुत आवश्यक है। लेकिन ये है कि 10 सालों में 10-11 सालों में काफ़ी कुछ काम हुआ है, एक पूरा सिस्टम तैयार करना और पूरी तरह से आत्मनिर्भर बन जाना और डिफेंस कोई छोटा-मोटा सेक्टर है नहीं, बहुत महँगा और बहुत टेक्निकल ये एक क्षेत्र है। तो ऐसे में ऑफ़ कोर्स कहीं-कहीं पे डिलेज़ हो रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि काम नहीं हो रहा है। लेकिन अगेन जो हो रहा है हमें वो भी बताने की ज़रूरत है, कहाँ पे डिलेज़ हैं और कहाँ पे और काम करने की ज़रूरत है, वो भी बात करने की आवश्यकता है। तो अब मेक इन इंडिया के तहत पूरी तरह से आत्मनिर्भर भारत हो, अब रशिया हमारे सामने एग्ज़ाम्पल है, रशिया-यूक्रेन वॉर अभी तक चल रहा है और रशिया क्योंकि आत्मनिर्भर था इसीलिए सर्वाइव कर पाया, अगर नहीं होता, तो अब सोचिए कि रशिया का क्या हाल होता। देखिए रशिया के पास खुद की डोमेस्टिक इंडस्ट्री है, वॉर इंडस्ट्री। इसके लिए वो एब्सोल्युटली। अपना अपना इतना लंबा वॉर झेल पाया। पूरा वेस्ट सपोर्ट कर रहा है यूक्रेन को। इसके हुँ, अंदर रश सर्वाइव कर रहा है, थ्राइव कर रहा है और जीत भी रहा है। तो हमारे पास एक रोबस्ट इंडस्ट्रियल डिफेंस सिस्टम, हमारा खुद का मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स बनाने की ज़रूरत है। जब हुँ। तक हो सके बाहर से लेते रहो, अपनी टेक्नोलॉजी डेवलप करो और इसको रिप्लेस करो। यही बात करता हूँ और मेरा मानना आगे है कि भारतीय सरकार इसके ऊपर बहुत अब प्राइम मिनिस्टर ऑफिस हरकत में आ चुका है और वो सब लोगों से डेली डे टू डे रिपोर्ट ले रहे हैं। विद उनको अगर नहीं माना गया,
अगर कोई डीआरडीओ या कोई कंपनी ने काम नहीं किया, उनको लात मार के बाहर निकाल दिया जाएगा। देश की सुरक्षा के साथ किसी को भी खिलवाड़ किए करने नहीं दिया जाएगा। यही बात बोलना चाहता हूँ बस। एब्सोल्युटली। और देखिए किसी भी देश के लिए देश राष्ट्रीय सुरक्षा देश सबसे पहले होता है और हर तरह की जरूरत से पहले सबसे पहले हमारे देश की सुरक्षा है। देश सुरक्षित है तो हम हैं, सब कुछ है। और देश को सुरक्षित करने के लिए जो कुछ भी आवश्यक है वो करने की आवश्यकता है और उस क्षेत्र में काम भी हो रहा है। चाहे आपको फाइटर्स खरीदने हैं, आपको कावेरी इंजन बनाना है, आपको जो कुछ भी खरीदना है बनाना है, जहाँ जहाँ जस्ट भी जहाँ पे भी इंफ्रास्ट्रक्चर को आपको इम्प्रूव करना है, वो सब हो रहा है और आगे भी हम चीज़ों को होता हुआ देखेंगे। और फिलहाल हम फाइटर्स पे बात कर रहे थे कि किस तरह से F-35 फाइटर जेट्स का जो ऑफर है, वो अमेरिका ने एक बार रिवाइज़ किया है और इसमें कहा है कि अपने ही दामों पर वो आप भारत को देने के लिए तैयार है। यानी कि जो जिस दामों पे अमेरिका को मिलता है उसी दामों पे भारत को भी मिलेगा। तो ये काफ़ी बड़ा अपडेट है, इसी पे हम आज चर्चा कर रहे थे। उमेश जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम, अंबर जी। जय श्री राम।